गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? ऑनलाइन वालों, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। आर्यन सचदेवा जी कह रहे हैं कि सर मैं 1 मिनट में अपना वीडियो ऑन कर रहा हूँ। सर मैंने ऑन किया हुआ है लेकिन फिर भी मैं विजिबल नहीं हूँ। ओके ओके। बेटा आर्यन सचदेवा जी तो अमेरिका से ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं आज। हम धन्यवाद हमारे जो इनके ऑनलाइन अमेरिका का भाई कमरा भी दिखा दियो। हम तो खुद तो गए नहीं, कम से कम वीडियो में लाइव तो देख लेंगे तेरे को। ठीक है सर। भाई बाकी लोगों के आगे क्या हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे सब अभी 1 मिनट में ऑन कर रहे हो। या ताथैया करना पड़ेगा तुम्हारे आगे? हाँ कर रहा हूँ ऐड, पापा को ग्रुप में ऐड कर देता हूँ अभी। चलिए बेटा, देखिए ऐसा था, मैंने कल आपसे एक रिक्वेस्ट की थी, बट किसी ने भी उस रिक्वेस्ट पे रिएक्शन नहीं दिया। एक्चुअली कल मेरी मेरी मदर अभी भी हॉस्पिटल में है बेटा, आईसीयू में है। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि कल की क्लास चाहे ऑनलाइन ले लो, क्योंकि जो मैंने कल कराया था वो मुझे आज कराना है। नहीं नहीं, आपने देख ली, अच्छा करा, जिसने देख ली उसने अच्छा, पर किसी ने रिप्लाई नहीं करा। और ये बच्चों बेटा, ये मैनर्स के खिलाफ है ये चीज़। कम से कम आपको आप ये कह सकते हो कि सर हम नहीं कर पाएंगे, हमारी अलग एक्स्ट्रा क्लासेज है, हमारी इको की है या हमारी मैथ्स की है। अब ये गलतियां अगर आपको नहीं सिखाएंगे तो मैनर्स कैसे सीखोगे आप लोग? जिंदगी में आगे आपको बढ़ना है, तो मतलब अगर किसी की बेइज्जती नहीं कर, इज्जत नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी इंसल्ट तो मत करो। क्यों रिद्धि, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यस हाँ जी सचिनानंद जी, आपका क्या व्यू है इस बारे में? क्या कल मैसेज आया यस था या नहीं आया था? यस सर, सही कह। ओ भाई नहीं, मैंने और आपके ऊपर जेन्युइन प्रॉब्लम भी लिखी है कि माई मदर इन हॉस्पिटलाइज आईसीयू में है वो, बट फिर भी मैं आपके लिए क्लास लेने आ रहा हूँ। कम से कम कुछ तो रिप्लाई देते। या चलो नहीं दिया था रिप्लाई तो आप ये कह देते कि सर हमने जो कल की रिकॉर्डेड है वो देख लिया एटलीस्ट, हम कल क्लास में थे, रात को आए तो लेट हो गए, इसकी वजह से हमने वीडियो देख लिया, तो आप आगे ये सवाल करा दो। ऐसा भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। बेटा देखो, जिंदगी में ना एक चीज याद रखो, एक चीज मैं आपको लाइफ का लेसन देना चाहता हूँ। आपको अगर हम लेसन नहीं देंगे तो कौन सिखाएगा आपको? अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करोगे तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर आप ये चाहते हो कि आपका कोई भी टीचर आपको एक्स्ट्रा टाइम दे, तो बेटा उस एक्स्ट्रा टाइम लेने के लिए आपको कुछ खोना भी पड़ेगा। अगर आपको साथ में कोई रिक्वेस्ट करता हूं और आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो कल को आप भी मेरे से कोई रिक्वेस्ट करोगे ना कि सर मेरा कल पेपर है, 2 घंटे के डाउट ले लोगे? मैं कहूँगा इट्स मी टाइम, मैं क्यों दूं? तुम्हारा टीटीएस में क्लास होती नहीं है, मैं सवेरे अपनी नींद खराब करके क्यों आऊं? और ये बात तुम अच्छे, आजकल के बच्चे अच्छी तरह से जानते हो कि अगर तुम कुछ पाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आज की जनरेशन वो नहीं है जो हम टीचर के पीछे जितनी श्रद्धा रखते थे, वो तो श्रद्धा भूल जाओ। वो श्रद्धा और वो भावना वो खत्म हो चुकी है वो। राइट दक्षिता? यस। तो मतलब कम से कम अगर एक टीचर की जेन्युइन, मैं तुम्हारी जब जेन्युइन प्रॉब्लम को जेन्युइन मान सकता हूं, तो सामने वाले कोई, मैं ये नहीं कर रहा मेरे लिए X1 एनी 1, मतलब कोई भी टीचर हो आपका, कम से कम उसे रिप्लाई दे दो। एडमिन नहीं भी है तो आप उसे पर्सनल चैट पे तो एक छोटा सा मैसेज तो डाल सकते हो। वैसे तो फटाफट फटाफट पेंसिल से ज्यादा तेज तो तुम्हारी उंगलियां चलती हैं कीपैड पे। क्यों आयुषी मैडम? यस सर। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ बताओ? अगर गलत कह रहा हूँ तो मुझे बताओ कुणाल। वो सर। तो बेटा थोड़े से ना, अब तुम 12वीं होने वाले हो, उसके बाद तुम भाविक इस देश के नागरिक बनोगे जो वोट के लिए, और आप ही सरकार चलाओगे आगे। आपकी वोट सरकारें बदल देंगी। आप बहुत वैल्यूएबल चीज हो इस कंट्री की, तो इस कंट्री के लिए अगर वैल्यूएबल चीज हो तो वैल्यू लेना सीखो और वैल्यू देना सीखो। राइट? तो चलिए, लास्ट क्लास में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहे थे। अब मैं आपके साथ एक चीज कहना चाहता हूं, मैंने जो कल सवाल कराया अब उसके अलावा सवाल कराऊंगा। वो वाला सवाल अब आप वीडियो में देखेंगे ताकि हमारा काम ज्यादा से ज्यादा हो सके। राइट दक्षिता? यस सर।
आज हम क्या सीखेंगे? आज हम कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे विदाउट एडजस्टमेंट, जिसमें साइमल्टेनियसली हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, P&L अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। आप भी साथ साथ करेंगे, मैं भी। और आज की क्लास आपकी 7:30 तक होगी। जो यहाँ आए हुए हैं ऑफलाइन बच्चे, वो अपने घर पे मैसेज डाल सकते हैं कि 7:30 तक क्लास चलेगी आज। तो एटलीस्ट मुझे कम से कम 2 सवाल आपको कराने हैं आज। 40 मिनट में मेरा एक ऑन एन एवरेज 1 सवाल होगा। राइट बेटा यश? हाँ जी सर। तेरा कैमरा क्यों नहीं होना भाई? सर कर रहा हूँ अभी। आइए, और आज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये विदाउट एडजस्टमेंट की हमारी 6ठी वीडियो है हमारी क्लास की। अब आप ये देखिए, मैंने आपको सिखाया कैपिटल, लायबिलिटी, ये हमारी पूरी अकाउंटेंसी है कि नहीं है रिद्धि? यस। आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना आ गया। ट्रेडिंग अकाउंट में आपके डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। आपकी एक्सपेंसेस और रेवेन्यू की जो कंपैरिजन जो है आइटमें हैं, वो कहाँ आती है? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में। यस दक्षिता, ये आती हैं। यस सर। अब बाकी आइटम आपकी कौन सी रह गई? अब आपकी बाकी आइटम रह गई कैपिटल, लायबिलिटी और एसेट, यही रह गई। सचिन, यही रह गई। यस सर। अब ये आइटमें कहाँ चली जाएंगी? इसको हम कहाँ लेके जाएंगे? बैलेंस शीट। और आपको याद होगा हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में फाइनल बैलेंस शीट बनाई थी, नहीं बनाई थी? एंड बैलेंस शीट पोजिशनल स्टेटमेंट, जहां हमने लेफ्ट साइड में कैपिटल लिखी थी, लायबिलिटी लिखी थी, और राइट साइड में एसेट लिखी थी। याद आ गया आयुषी? जब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई थी, जो आपका फाइनल अकाउंटिंग इक्वेशन का आंसर आया था, जिसके नीचे हमने डबल अंडरलाइन लगाई थी, उसे हमने बैलेंस शीट में प्लॉट किया था, नहीं किया था? यस सर। याद आ गया रिद्धि ये बात? यस। अब आप जैसे जैसे मैं कर रहा हूं, अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो आप फर्स्ट टाइम में आपकी बैलेंस शीट मिल जाएगी। और जो आपको ये कहता है कि फाइनल अकाउंट बहुत मुश्किल है, उसके कान के पीछे चांटा लगाना, कहना इससे आसान तो चैप्टर ही कोई नहीं है। बस नहीं है सर, आपको नहीं उसकी है, प्लेसिंग नहीं। करनी है। बस आपको पता होना चाहिए ये क्या है। अगर आपके घर में मॉड्यूलर किचन है तो चमचा चमचे वाले खाने में रखोगे, थाली थाली वाले खाने में रखोगे, कप के खाने में कप रखोगे, ग्रोसरी का सामान अलग रखोगे। यही तो कर रहे हैं हम यहाँ पर, समराइज ही तो कर रहे हैं एक तरह से यहाँ पर। मधोक जी, समझ आ रहा है? हाँ जी सर। अब देखिए, जो मैं सवाल करा रहा हूं, उस मैंने जो कल क्लास ली थी, मैंने उस क्लास में मैंने शायद अलग इलस्ट्रेशन कराया था। अब यहां पर मैं अलग इलस्ट्रेशन करा रहा हूं। एक चीज मैं आपको और बताने जा रहा हूं। हमें सबसे पहले बनाया जर्नल, रिद्धि यस? यस। फिर क्या बनाया सचिन जी हमने जर्नल के बाद? लेजर। लेजर। सचदेवा जी, उसके बाद क्या बनाया? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम फाइनल अकाउंट बनाने जाएंगे। आयुषी, यस और नो? यस सर। इनाक्षी, अगर आपको सवाल में जो सवाल दे रखा है वो पैराग्राफ फॉर्म में दे रखा है, तो पहले आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। यस सर। पहले आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद आप अपना प्रोसीजर चालू करोगे। आपको कि सवाल सर बड़ा लेंदी हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, हो सकता है सवाल, क्योंकि अब आपको पता है एग्जामिनर जो अपना पूरे का पूरा जो आपका बैंड बजाएगा, वो या तो डेप्रेशन बजाएगा या बजाएगा आपकी फाइनल अकाउंट में, क्योंकि बाकी में तो वो तुम्हारे को पूछ चुका है वो। आयुषी, मेरी बात समझ में आ रही है बेटा ये? यस सर। तो अगर आपको पैराग्राफ फॉर्म में मतलब लिखा हुआ है वेजीज, कोमा, फलाना, ढिमकाना, शमकाना, तो सबसे पहले आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे। और ट्रायल बैलेंस आपको बनाना आता है कि जो क्लियर के ऊपर के रूल हैं वो मेरे ट्रायल बैलेंस बनते हैं। दक्षिता, क्या हो गया? हाय, ट्रायल बैलेंस भी बनाना पड़ेगा। ऐसा आ सकता है हर टीचर की बेटा अपनी अपनी चॉइस है। सरकार अपनी है 11वीं में, तो 11वीं का पेपर भैया अपनी सरकार से बनता है, जो स्कूल की सरकार होती है। सीबीएसई जो मर्जी बोलती रहे, राज्य सरकार में राज्य का काम चलता है, केंद्र सरकार वहां पे इंटरफेरेंस नहीं करती है। 12वीं में केंद्र सरकार चलेगी, राज्य सरकार तो अपने एरिया में जो मर्जी करता रहे। कुणाल, मेरी बात समझ में आ रही है?
यस सर। तो अब मैं जैसे सवाल कर रहा हूं, मैं आपको जो चीज सिखाना चाहता हूं उसको आप स्क्रीन पर देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या बोला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है कि नहीं है। अगर आपको ट्रायल बैलेंस गिवन नहीं है तो फर्स्ट यू हैव प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ऐसा भी हो सकता है ट्रायल बैलेंस में आपको कैपिटल का अमाउंट ही नहीं गिवन होगा, तो बताइए आपका ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा। तो जो डिफरेंस आएगा वो आपका कैपिटल अकाउंट आएगा, क्योंकि बिना कैपिटल के बिजनेस ही नहीं स्टार्ट हो सकता। और ट्रायल बैलेंस से अगर वो एग्री कर जाता है तो आपका फाइनल अकाउंट एग्री कर जाएगा। नहीं तो पता लगता है कोई आइटम ही आपने छोड़ दी, फिर आपकी बैलेंस शीट नहीं मिलेगी, सिर खुजाते रहना ऐसे करके। तो ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो कम से कम आपको ये तो पता लग जाएगा कि भैया डेबिट क्रेडिट पूरा हो गया, तो समरी फाइनल अकाउंट भी सही बन जाएगा। नहीं तो कुछ ना कुछ गलती कर बैठोगे तुम लोग। आयुषी समझ आ रहा है बेटा ये बात? यस अब हम सवाल को पढ़ रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग, देखिए सबसे पहला वर्ड लिखा नहीं, मिल गया कि नहीं मिल गया? ये रहा। दक्षिता मिल गया कि नहीं मिल गया? यस क्या सर। लिखा है? ट्रायल बैलेंस। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। राइट। अब हम यश मधोक जी तीनों आइटमें हम इकट्ठी बनाएंगे, तीनों ही आइटमें हम इकट्ठी बनाएंगे। अब कई स्कूलों में ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनाया गया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अलग बनाया होगा, बैलेंस शीट तो अलग बनती है। कई स्कूल में हेडिंग लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट अलग लिखेंगे, फिर दूसरे पेज पे पी एंड एल अकाउंट लिखेंगे, तीसरे पेज पे बैलेंस शीट लिखेंगे। कई जने क्या करेंगे, हेडिंग एक ही बना देंगे ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, और उसको 1/3 पोर्शन को कट कर देंगे पेज के ट्रेडिंग अकाउंट के लिए और 2/3 कट कर देंगे पी एंड एल के लिए। यस दक्षिता, समझ आ रहा है मेरी बात? यस सर। अब ये सबकी अपनी अपनी सरकार है, जो जिसकी सरकार कह रही है, क्योंकि नंबर तुम्हारे टीचर ने देने हैं, वो तुम उनकी बात मानना, मेरी बात मत मानना। जो टीचर कहती है जी ट्रेडिंग और पीएनएल मुझे इकट्ठा लिखा हुआ चाहिए, कई कहेंगे ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनाओ, मुझे पीएनएल अलग से लिखा के दिखाओ, तो जो तुम्हारा टीचर कहे वही मान लेना। क्योंकि ट्यूशन टीचर से, उनकी नज़रों में ट्यूशन टीचर से बेवकूफ़ कोई टीचर नहीं होता। और हमने किसी के साथ लड़ना नहीं है, हमें प्रैक्टिकल में 20 मार्क्स पूरे चाहिए। तो अगर हम उनके साथ चलेंगे तो ही हमारा उद्धार होगा। मेरा उद्धार तुम्हारे से सीबीएसई के 80 नंबर के पेपर में होगा, स्कूल के पास पावर है, तुम्हारे पास वो 20 नंबर की। इसलिए हम कहीं भी उनके साथ ना तो आर्गुमेंट करेंगे ना ही उनसे लड़ेंगे। और कोई चीज़ अगर मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बताता हूं तो वो तुम्हारे को अपनी तरफ सीमित रखनी है, आगे डिस्कस नहीं करनी है कि हमारे ट्यूशन वाले सर ने ये कराया था। क्योंकि टीचर की अगर ईगो हर्ट हो गई तो सब भला भला बेड़ा गर्क कर देगा वो हमारा। इसलिए उसका साथ ही हमें चाहिए, उसका प्यार चाहिए हमारे को। ठीक है मैडम, आपने जो कह दिया सत्य वचन, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही कर लेंगे। हमें 20 नंबर चाहिए, जो टीचर कहता है सत्य वचन। ठीक है मैम, आप गलत, आप सही कह रहे हो, ट्यूशन टीचर से बात करेंगे, वो फीस ले रहा है, वो ऐसे ऐसे में गलत क्यों पढ़ा दिया, उसको ये बोलना है आपने। चलिए अब देखिए हम क्या करेंगे, हम तीनों फॉर्मेट बनाएंगे। आपके पास, जिनके पास हॉरिजॉन्टल कॉपी है और किसी के पास वर्टिकल कॉपी होगी। अब जिसके पास वर्टिकल कॉपी है उसमें पूरा जो आपका लंबे वाला पेज है उसका 1/3 पोर्शन के आगे ऐसे लाइन लगाओगे। देखो मैं सिखा रहा हूं, मेरे को जो चीज बनानी है वो मेरा आंसर यहां आएगा। ये देखिए मैं ऊपर लिखूंगा, मेरा फॉर्मेट ये है, मैं लिखूंगा, ओहो मैं लिखूंगा, आप भी लिखिए मेरे साथ, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। और यहां मैं अपने लेजर बना रहा हूं टी पॉइंट में। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें डेट वाला कॉलम नहीं बनता। यहां आप लिखोगे डेबिट, यहां लिखोगे क्रेडिट, राइट? मेरी बात समझ में आ रही है दक्षिता?
Yes, sir. यहां लिखोगे पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीस, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीस। जिनके पास वर्टिकल कॉपी है वो अपना 1/3 से थोड़ा ज्यादा पोर्शन पे ऐसे उसे डिवाइड कर लेंगे। 1/3 से अगर ज्यादा पोर्शन है तो उसको यहां पर ऐसे एक अंडरलाइन डाल देंगे, तो यानी कि ऊपर का हो गया ट्रेडिंग अकाउंट और नीचे का हो गया P&L अकाउंट। इनाक्षी समझ आ रहा है बेटा? यस सर। सर ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनआर अकाउंट दोनों अलग अलग बना सकते हैं? मैं कह तो रहा हूं ना बेटा, बना सकते हैं, तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी मैडम टीचर जो कहे वो करो यार। ओके सर। उन्होंने कैसे कराया है? सर अलग अलग ही करवाया। हाँ तो अलग अलग बनाओ बेटा, मेरी बात नहीं माननी, मैं तो बेकार आदमी हूं। नहीं सर। मतलब मतलब आपका टीचर जो कह रहा है आपने वो बात माननी है। अगर वो कहता है कहती है कि ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनाओ P&L अलग बनाओ, तो मैं ट्रेडिंग और P&L अलग अलग बनाऊंगा। मैं कोई आर्गुमेंट नहीं करूंगा कि मेरे ट्यूशन टीचर ने क्या कहा, या जितनी भी आप बुक्स देखो उसमें देखिए ट्रेडिंग और P&L हमेशा इकट्ठा बना हुआ है। तरीका तो ये कहता है, पर हमें लड़ना नहीं है, हमें बात माननी है। आपके पास किसी भी ऑथर की बुक है, आप उसमें मुझे किसी में दिखा दीजिए कि ट्रेडिंग अकाउंट अलग बना हुआ है और P&L अलग बना हुआ है। क्यों इनाक्षी, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? नहीं है सर, सही कह रहे हैं। आपकी वो बेटा, हमारी वो सरकार जिससे हमें नंबर लेने हैं, हमें उसे खुश करना है। अगर मुझे अपनी बीवी से अच्छी दाल सब्जी खानी है तो उसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? यस सर। तो प्रशंसा करूंगा तभी तो दाल रोटी खाऊंगा, नहीं तो वो रोज टिंडे खिलाएगी मेरे को। चलिए, ये ट्रेडिंग अकाउंट का पोर्शन हो गया, ये P&L का पोर्शन हो गया, राइट अक्षिता? Yes, sir. अब सचिन अलग अलग, अब अगले पेज पे आ जाओ। अगले पेज पे बनाओगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट और इसके साथ वर्ड लिखोगे एज एट 31 मार्च 20। अगले पेज पे पूरा फॉर्मेट पे बैलेंस शीट बना लो। और आपको पता है इसकी जो लेफ्ट साइड होती है, L फॉर लेफ्ट, L फॉर लाइबिलिटी, L फॉर लेफ्ट, L फॉर लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज। अच्छा, इसके ऊपर कभी भी डेबिट क्रेडिट मत लिखना, क्योंकि ये स्टेटमेंट होती है, ये अकाउंट नहीं होता। इसलिए इसके ऊपर कभी भी डेबिट, और इसकी जैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट में यहां देखो डेबिट क्रेडिट लिखा है, लिखा? इनाक्षी समझ आ रहा है बेटा? यस सर। आपको वही चीजें कर रहा हूं, पर बैलेंस शीट में कभी भी आप डेबिट क्रेडिट नहीं लिखेंगे, आप लायबिलिटी अमाउंट इन रुपीस, एसेट्स अमाउंट इन रुपीस। ये बेसिक फॉर्मेट सबका बन गया बेटा? रिद्धि, ये बेसिक फॉर्मेट सबका बन गया? यस सर। तो सचिन आनंद बन गया बेटा? ये तुषार बन गया? यस सर। अब हम सवाल को पढ़ते हैं। ये रहा मेरे सवाल स्क्रीन पे सामने। अब आयुषी बन गया बेटा? ये यस बन गया? मैं वेट कर रहा हूं, जिसका नहीं बना मैं वेट कर रहा हूं। इनाक्षी बन गया बेटा? यस सर। कुणाल? Yes, sir. अब जब भी आपको सवाल आएगा, हो सकता है सवाल एक न्यूली बिजनेस का हो, आपको एक न्यू बिजनेस के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने, कोई नया बिजनेस आपने स्टार्ट किया, तो आप ये बताइए ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है दक्षिता? Yes, sir. पर जब एक नया बिजनेस होगा तो वहां पर ओपनिंग तो होगा ही नहीं। ओपनिंग तो पिछले साल का जो क्लोजिंग होता है वही तो जाके अगले साल ओपनिंग बनता है। दक्षिता यस और नो? आयुषी? Yes, sir. तो अगर कोई आपने नया बिजनेस स्टार्ट लिखा मिस्टर ए स्टार्टेड ए न्यू बिजनेस, तो वहां कभी भी ट्रायल बैलेंस में आपको ओपनिंग स्टॉक नहीं मिलेगा। आयुषी समझ आ गया? रिद्धि यस मेरी बात समझ में आ रही है? सचिन,
अगर आपने न्यूली बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपका ओपनिंग स्टॉक आपको नहीं मिलेगा, वहां पर Yes, सीधी sir. परचेज मिलेगी आपको, क्योंकि जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बनता है। आज की रात कल की सुबह बनेगी, कल की सुबह परसों की रात नहीं बनेगी। मेरी बात समझ में आ रही है इनाक्षी? यस सर। कई बार आपको लगेगा कि मैडम ने सवाल, सर ओपनिंग स्टॉक तो था ही नहीं, सवाल ही गलत है। अरे भाई ये तो पढ़ लो, वो ओपनिंग, वो न्यूली बिजनेस स्टार्ट किया उसने। तो ये चीजें मैं आपको वो चीज कॉमन चीजें बता रहा हूं कि जैसे आपको एकदम क्लास के अंदर मैडम कई बार एकदम झटके से पूछती है सरप्राइजली, बताओ ओपनिंग स्टॉक क्यों नहीं है, सब गुल, सर मैडम ओपनिंग स्टॉक। पर जिसने पढ़ लिया कि भैया स्टार्टेड ए बिजनेस, वो जीत गया कि मैडम नया बिजनेस स्टार्ट किया, कैसे ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। कुणाल मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. इन बातों से क्या होगा, आपके स्कूल टीचर पर आपका जो प्रभाव इफेक्ट है वो एक पॉजिटिव आएगा कि हाँ बच्चे ने ध्यान से सवाल को पढ़ने की आदत है और उसका जो कंसंट्रेशन चल रहा है वो क्लास में बिल्कुल एक्टिव है। समझ में आ रही है आर्यन से देवा जी? यस सर। आइए, अब हमने ये लिख लिया, हमने अब ये कोई न्यूली बिजनेस तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं लिखा आयुषी। Yes. अब हमें किसी आइटम को ढूंढना नहीं है। अब मेरे सामने आइटम आई है, मेरी जिस आइटम को जहां जहां लोकेशन देनी है मैं देता जाऊंगा, राइट? मीनाक्षी समझ आ रही है? यस सर। यहां पर मैं आपको एक चीज मगअप के लिए बोलूंगा, स्टार्टिंग किया बिजनेस का तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट होगा। यस सर। तो मुझे ओपनिंग स्टॉक ढूंढना नहीं है, मुझे ओपनिंग स्टॉक ढूंढूंगा नहीं, मैं लिख लूंगा, मैं लिख लूंगा। मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, मैं अपनी स्टार्टिंग जो करूंगा ट्रेडिंग अकाउंट में मैं सबसे पहले यहां पर लिख लूंगा टू ओपनिंग स्टॉक, ढूंढूंगा नहीं, लिख लूंगा सिर्फ, बस। आप भी ऐसे लिखिए टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आएगा सबसे पहले, ओपनिंग स्टॉक ही लिखेंगे हम, मैं ढूंढूंगा नहीं, मैं लिख लूंगा। आयुषी समझ आ रहा है? Yes. ओके, ये मैंने लिख लिया, मैंने इसके सामने अमाउंट नहीं लिखा क्योंकि मुझे ढूंढना नहीं है। रिद्धि यस और नो? Yes, sir. अब मैं अपना सवाल पढ़ता हूं, आइए। सबसे पहली आइटम क्या लिखी है? परचेजेस, इट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग में आएगा आयुषी ये। Yes. और आपको पता है जो ट्रेडिंग में आती है वो नेट परचेज आती है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो मैं परचेज रिटर्न को ढूंढूंगा नहीं, मैं परचेज को इनर कॉलम में लिखूंगा। कैसे लिखूंगा? परचेज कितनी है? 37,500 है। इनाक्षी है कि नहीं है? यस सर। तो मैं यहां लिखूंगा, इनर कॉलम में लिखूंगा टू परचेजेस अकाउंट, या इनर कॉलम में लिख दूंगा 37,500, क्योंकि हो सकता है मुझे बाद में परचेज रिटर्न मिल जाए, नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, मैं ढूंढूंगा नहीं, बार बार बोल रहा हूं, मैं ढूंढूंगा नहीं। मेरे दिमाग में जो आइटमें चल रही हैं मैं डायरेक्टली प्लेस करता जाऊंगा, देखो फटाफट आपका आंसर तैयार हो जाएगा। रिद्धि समझ में आ रही है? Yes. मेरी ये आइटम मेरे को समझ में आ गई, मैंने ये प्लेस कर दिया कि नहीं कर दिया? आयुषी, Yes. sir. आइटम मिल गई, ओपनिंग स्टॉक मिल गया। सचिन ओपनिंग स्टॉक Yes, sir. वो मैं लिख चुका था, अब इसके अमाउंट कितना लिख दूंगा? 15,000 लिख दूं, तो यहाँ ओपनिंग स्टॉक के आगे यहां पर 15,000 लिख दूं। मैं आपके साथ चलूंगा बेटा, जहां नहीं समझ आएगा आपके हाथ से, अपने हाथ से एक एक सवाल करा दूंगा, देखो आप फटाफट मिनटों में सवाल निकालने लग जाओगे आंसर। यश मधोक जी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? गुरांग, हाँ जी सर। जो आइटम जहां है उसको उसके स्थान पे दे दो, आंसर अपने आप तैयार होके आ जाएगा। चलिए चलो श्रेया, अब आगे। ड्राइंग, ड्राइंग पता है कैपिटल में से माइनस होती है, तो ये बैलेंस शीट का पार्ट है कि नहीं है? यस और नो? तो ये रही मेरी बैलेंस शीट, मैंने कुछ नहीं करना, मैंने ये बैलेंस शीट बनाई है। यहां पर जैसे ओपनिंग स्टॉक लिखा है, यहां पर कैपिटल लिख लूंगा, पर इसके सामने अमाउंट ढूंढूंगा नहीं, लिख लूंगा मैं लिख लूंगा
रिद्धि यस और नो? Yes. यहां से क्या करूंगा, लेस ड्राइंग से आपकी कैपिटल कम हो जाती है। अमाउंट कितना था ड्राइंग का? 5500। बताइए, ये मैंने 5500 माइनस का निशान लगा लिया। रिद्धि समझ में आ रहा है बेटा? सचिन, Yes, sir. मेरी Yes, इनाक्षी sir. जो जो आइटम आती जाएगी मैं उसको उसकी उचित उसकी जीपीआरएस उसका लोकेशन देता जाऊंगा, और मेरा किस टाइम कैसे मैं अपना पर्वत चढ़ जाऊंगा मुझे खुद नहीं पता लगेगा। और आपकी फर्स्ट टाइम में ना तो कटिंग होगी, और आपकी बैलेंस शीट जैसे रब ने बना दी जोड़ी, ऐसे हमारी बैलेंस शीट बन जाएगी। रिद्धि चलूं आगे? Yes, sir. एंड ऑफलाइन वालों चलूं आगे? चलूं? गुरांग बेटा बता, मेरे से बता क्या प्रॉब्लम है। लिख तो रखा है, ये लिखा तो है भाई, ये रहा 5500। क्या कह रहा है? इनर में लिखा है ना, बाहर इसलिए क्योंकि कैपिटल में ड्राइंग माइनस होगी। और वैसे एक बात बोलूं तुम्हें, तुम यहां सवाल देख रहे हो, एक बात बताओ मुझे, तुम्हें यहां पर कुछ गड़बड़ नजर नहीं आई क्या? ये देखो ट्रायल बैलेंस, इधर बताओ, ये ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? और तुम लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, तुम लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, ये ट्रायल बैलेंस मैच कर गया। ये आपकी ड्राइंग लिखी है। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ड्राइंग डेबिट क्यों होती है, कोई मुझे बताएगा? पर्सनल एक्सपेंस है, अगर कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो ड्राइंग क्या होगा, उसका अपोजिट होगा कि नहीं होगा? तो ये Yes, ड्राइंग sir. 5500 रुपये, अगर ये यहाँ गलती से अगर ये यहाँ लिखी होती तो गलत होती कि नहीं होती? क्या कह रहा हूँ, एक मिनट, वो कहाँ गया इरेजर? अगर ये यहाँ लिखी होती तो आयुषी गलत होती कि नहीं होती, जो हमने रेक्टिफाइड ट्रायल बैलेंस बनाया था? Yes, sir. तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि कई बार क्या होगा, मिस प्रिंटिंग इधर से उधर हो जाती है, ट्रायल में नीचे मैच कर रहा है। तो ये मत करना कि अगर गलती से मिस प्रिंटिंग में डेबिट क्रेडिट में ड्राइंग अगर क्रेडिट में आ गई तो आप उसे प्लस कर दो, मत करना। फिर बाद में आके टीचर आती है, ओहो ये ड्राइंग ना गलती से प्रिंटिंग वाले ने इधर से उधर कर दी। क्यों देने चाहिए? तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा क्या बेटा? 12th के अंदर, बोर्ड के अंदर बड़ी गलतियां मिलती हैं आयुषी, अलाइनमेंट आउट हो जाती है, बच्चों का टाइम खराब हो जाता है। तो अब आपने अपनी समझ से काम करना है, आपने अपने कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है। चलिए अब तीसरी आइटम क्या आ गई? अच्छा अब आ जाओ रिटर्न। इधर देखिए, यहां पे आप सबसे ज्यादा गलती करते हो, रिटर्न इनवर्ड। कभी भी एग्जामिनर आपको डायरेक्ट वर्ड नहीं देगा, इनका मतलब अंदर आना। अंदर कौन सा माल आता है? जो बेचा हुआ होता है, दैट इज योर। बताओ ये सेल्स रिटर्न अकाउंट है कि नहीं है नाक्षी? Yes, sir. अच्छा चलो, मैं अब आ जाओ रट्टू तोतों की बात। जो रट्टू तोते होते हैं वो कह रहे सर इतनी टेंशन नहीं ली जाती, कोई मुद्दा सा बताओ, कोई पॉइंट बताओ यार जिससे आसानी से ढूंढा जाए। तो ये बताओ सर, इतना पता है सेल्स क्रेडिट होती है, तो सेल्स रिटर्न क्या होगी? Debit. डेबिट। हाँ तो ये देखो, ये सेल्स रिटर्न डेबिट में लिखी है कि नहीं लिखी? आयुषी यस और नो? Yes. और कल के सवाल में हमने क्या किया था, कल जो हमने सवाल डिस्कस किया था, वहां एग्जामिनर ने क्या किया, वहां एग्जामिनर ने ये वर्ड काट दिया। और ये लिख दिया रिटर्न्स। देखो मैं हर चीज आपके हर एंगल से डिस्कस करूंगा, खाली रिटर्न लिख दिया। अब तुम कहोगे सर हमें सपना आएगा रिटर्न ये सेल्स रिटर्न है या परचेज रिटर्न है? यस और नो? बेटा मैं जो सवाल आपके साथ कराऊंगा ऐसा कराऊंगा कि जो आपके डाउट की प्रोबेबिलिटी है ना वो 0 हो जाएगी। रिटर्न लिख दिया, और ये लिख दिया। अब सर हमें क्या पता, ये रिटर्न तो लिख दिया उसने, हमें क्या पता ये सेल्स है या परचेज रिटर्न है? हम तो नन्हे बालक, कोविड के मारे हुए, हम तो इतना पढ़ते ही नहीं है। तो बेटा इतना तो पढ़ा होगा
कि पहले ये चेक करो ये रिटर्न डेबिट साइड में है या क्रेडिट साइड में है। रिद्धि, यस और नो? Yes, sir. यहां से तो उसके बाल पकड़ सकते हो, अबे तू मिल गया मेरे को, आज आप तू, अब तेरा मैं बनाता हूं भुड़ता। तू सोच रहा है मैं गलत कर दूंगा, पर मैं तेरे से ज्यादा स्मार्ट हूं, मेरे को आता है। ये रिटर्न डेबिट में लिखा, इसका मतलब रिटर्न जो होती है डेबिट में कौन सी आती है? सेल्स रिटर्न आती है कि परचेज रिटर्न आती है? अनाक्षी सेल्स रिटर्न। तो बताइए, अगर मेरे को वहां पर ये रिटर्न इनवर्ड नहीं भी लिखा, खाली रिटर्न्स लिखा है, तो मैं डेबिट क्रेडिट से ये ट्रेस आउट कर सकता हूं कि ये सेल्स रिटर्न है या परचेज रिटर्न है। यस सर। मैं आपको इतना डिटेल में क्यों करा रहा हूं? क्योंकि आप ट्रायल बैलेंस भूल चुके होंगे अब तक, और फाइनल पेपर में आपको ट्रायल बैलेंस बनाना आएगा, तो कम से कम रोज आपका सिर खाता रहूंगा तो आपको याद तो रहेगा कि सर क्या बक बक करके जा रहे थे क्लास के अंदर, इतना टाइम खोटी कर रहे थे, 20 मिनट के सवाल को 40 मिनट लगा दिया उन्होंने। तो मैं आपके पिछले कॉन्सेप्ट को भी आगे जाके रिकॉल कराऊंगा। कुणाल जी समझ आ रही है बात? यस सर। और एग्जामिनर किस किस चीज से आपको कंफ्यूज करेगा वो भी हम यहीं डिस्कस कर लेंगे, चाहे सवाल एक करें, पर ऐसा करेंगे कि आगे के 10 सवालों में प्रोबेबिलिटी कंफ्यूजन दूर हो जाए। राइट नाक्षी? और ये सेल्स रिटर्न होती है, मैं ढूंढूंगा नहीं, मुझे पता है सेल्स रिटर्न कहां आती है। मेरी सेल्स रिटर्न आती है यहां पर, मैं ऊपर लिखूंगा बाय सेल्स और ये कॉलम छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे अमाउंट को ढूंढना नहीं है। और मैं यहां क्या लिखूंगा? लेस सेल्स रिटर्न। जब सेल्स आएगी तब लिख लेंगे। आइए, 1350 रुपए की मेरी सेल्स रिटर्न थी, मैंने 1350 रुपए यहां लिख लिए, इनर कॉलम में लिख लिए, चाहे ब्रैकेट लगा दो चाहे माइनस लगा दो, बोथ आर सेम। आयुषी समझ आ गई बेटा? Yes. हम ऐसे करेंगे, मैं अभी 40 मिनट लगाऊंगा, जब आप खुद सवाल करने बैठोगे मैं गारंटी देता हूं आप 20 मिनट में सवाल कर जाओगे। ये रिद्धि समझ आ रहा है? Yes. अभी तक किसी को कोई डाउट? गुरांग कोई डाउट? बहुत आराम आराम से कराऊंगा, बहुत शीतल मन से कराऊंगा। सर ये शीतल कौन है? कुछ नाम ऐसे होते हैं, भावना, शीतल, जो भावनाओं में प्रस्तुत हो जाते हैं पर भावना कभी भावना में नहीं दिखती नहीं है। आइए पहले ये बताओ ये शीतल कौन है? ऐसे मैं एक किस्सा सुनाता हूं तुम्हारे को। जब व्हाट्सएप नया नया चला, आयुषी, वन ऑफ द स्टूडेंट प्रतीक मखीजा, क्योंकि ये वीडियो मैं पब्लिक भी कभी कर देता हूं, तो वन ऑफ माय स्टूडेंट प्रतीक मखीजा, और वो डीपीएस में पढ़ता था, वो मैं होम ट्यूशन पढ़ाता था, तो उसकी 7 बजे क्लास होती थी। उस बंदे का रूल था कि 7 बजे क्लास 7:15 से पहले स्टार्ट ही नहीं होनी, क्योंकि वो 7 बजे कभी घर मिलता ही नहीं था। अब होम ट्यूशन जा रहा था मैं, वो मुझे रोज मैसेज करता था, सर प्लीज 10 मिनट लेट हो जाइए, मैं घर नहीं पहुंचा, पापा घर पे हैं। ओके कोई बात नहीं। एक दिन मैंने मखीजा साहब को होमवर्क दिया, मखीजा साहब ने होमवर्क नहीं करा। उस टाइम व्हाट्सएप नया नया चला था। मैंने अगले दिन क्लास में गया, मैंने कहा मखीजा साहब आपने होमवर्क क्यों नहीं करा? कह रहा सर नहीं करा, टाइम नहीं लगा। मैंने इतना बोल दिया, मैं कहा 4 बजे तो तू व्हाट्सएप पे ऑनलाइन दिख रहा था। अगले का रिएक्शन पता क्या था दक्षिता? उसका रिएक्शन ये था कि सर मैं तो 4 बजे ऑनलाइन था, आप क्या कर रहे थे 4 बजे? सर ये बताया था आपने। बता दिया था ना। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, कह रहा ये लो, पापा को ब्लॉक किया, आपको भी ब्लॉक कर देता हूं, कर दे भाई। अब 3 दिन बाद फिर क्लास होनी थी अगले की। अब अगले को 10 मैसेज डालना था कि सर 10 मिनट लेट आना, मैं तो 7 बजे पहुंच जाता। अगले ने फिर मुझे अनब्लॉक करा, फिर मुझे मैसेज डाला, मैं कहा निकल गई हेकड़ी तेरी, निकल गया एटीट्यूड तेरा। तो आइए अब आ जाओ ट्रेड एक्सपेंसेस। 445 का है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता, तो मैं P&L में लिख दूं 2 ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट 445। बताइए इनाक्षी समझ आ गया यहां तक? यस सर। हेलो, हाँ जी, हाँ जी बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, मैं अभी क्लास में हूँ मनदीप जी, मेरी क्लास
मेरे को आप 9 बजे के बाद कॉल करिएगा सर। ओके ओके ओके, हाँ जी बेटा आ जाओ। ये ट्रेड एक्सपेंस लिख दिया आपने कोचर साहब? अच्छा सचदेवा साहब, ट्रेड एक्सपेंस लिख दिया आपने? यस सर। आइए आगे चलते हैं। अब यहां तक हो गया, ये हो गया, ये हो गया। वेजेस ट्रेडिंग का पार्ट है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। वेजेस मिल गया। आइए वेजेस कितने? 3500 के। तो मैं यहां लिखूंगा, देखिए यहां पर मैं एक लाइन छोड़ रहा हूं क्योंकि हो सकता है मुझे परचेज रिटर्न मिल जाए। आयुषी इधर देख, रिद्धि बेटा इधर बोर्ड की तरफ देखो, हो सकता है मुझे परचेज रिटर्न मिल जाए। तो मैं यहां थोड़ा स्पेस छोड़ दूंगा, या मैं ऐसे लिख देता हूं लेस परचेज रिटर्न। मैं ढूंढूंगा नहीं, जो फाइनल फिगर आएगी वो आउटर कॉलम में लिख दूंगा मैं। मधोक जी समझ आ रहा है? हाँ जी सर। अब मैं यहां क्या लिखूंगा? टू वेजेस अकाउंट 3500। कोई बताओ, कोई डाउट? रिद्धि कोई डाउट? इनाक्षी कोई डाउट? सचिन आनंद कोई डाउट? नो हाँ सर। सर। यही प्रोसेस रहेगा दक्षिता। देख मेरे को जो जो आइटम मिलती जा रही है मैं उसे वहां वहां कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। आइए अगली आइटम क्या है? वेजेस हो गई। सैलरी, सैलरी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, P&L में आएगा। कितना लिख दूं? 2800। लिखो आप मेरे साथ, टू सैलरीज अकाउंट 2800। कोई डाउट? यश मधोक जी कोई डाउट? नहीं सर। अच्छा, अब यहां पर मैं आपके साथ एक पॉइंट डिस्कस करता हूं। कई बार दक्षिता, इनाक्षी, सचिन एंड श्रेया ऑफलाइन, कई बार आपको वर्ड लिखा होगा वेजेस एंड सैलरीज ₹50,000, या कई जगह लिखा होता है ट्रायल बैलेंस में ऐसे, सैलरी एंड वेजेस ₹30,000, ऐसे लिखा हुआ है। राइट आयुषी? Yes. तो सर ये अब कहां आएगा? इसमें तो वेजेस भी है, ट्रेडिंग भी है, P&L भी है, मैं कहां लिखूं इसे? कंफ्यूजन है कि नहीं है? यस सर। इनाक्षी कंफ्यूजन है? यस सर। अच्छा एक चीज बता, तेरे घर के आगे नेम प्लेट लगी हुई है घर पे? यस सर। उस पे क्या नाम लिखा हुआ है नेम प्लेट पे? मेरा नहीं, फैमिली का हाँ फैमिली का गुलाटी। क्या नाम लिखा है? कैसे लिखा है? सिर्फ गुलाटी निवास लिखा है। हाँ जी? नहीं नहीं, जैसे सर नहीं। वो तो एक निवास है। अगर मान लो मैं एक किसी घर में जाता हूं, जैसे अब आयुषी तेरे घर पे नेम प्लेट लगी हुई है? नहीं सर। नहीं लगी हुई। किसी के घर पे नेम प्लेट लगी है क्या? लगी है। मोहक साहब क्या लिखा हुआ उसके ऊपर? अरोड़ा निवास। अगर खाली अरोड़ा लिखा है। अब मैं आपको एक वो बताता हूं, मेरे घर पे नेम प्लेट क्या लगी है। ये नेम प्लेट लिखी है, अरे मिसिज रितु भट्ट एंड सतीश भट्ट, मेरी वाइफ का नाम पहले है। तो इसका मतलब यहां पर मतलब क्या है कि यहां पर जो घर की प्रधान है वो प्रधान जो है वो स्त्री है। और जिस घर में ये नेम प्लेट लगी होती है, अगर मान ले, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर पुरुष प्रधान देश है ये। तो सीधी सी बात है, जिसका नाम पहले लिखा होगा उसकी चलेगी। यस सर। समझ आ गई कि नहीं आ गई? जिसका नाम फर्स्ट पे होगा वही चलेगा वो। अगर यहां पे मैं बात बोलूं, एक बच्चा कहता सर ये तो हो ही नहीं सकता, आपको तो मार पड़ने लग जाएगी अगर आपने नेम प्लेट ये लगा दी तो अगर आपके पास ये लिखा है तो प्रधान कौन है यहां पर? वेजेस। तो ये किस में आ जाएगा? ट्रेडिंग में। और अगर पहले लिखा है सैलरी तो ये कहां आ जाएगा? P&L अकाउंट में। दक्षिता क्लियर है बेटा ये बात?
यस सर, वो आपने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया। क्यों, तेरे घर में कौन सी नेम प्लेट लगी है? नहीं, वो पूरा फैमिली का नाम लिखा है, ऐसे नहीं लिखा। हाँ, नहीं नहीं, कहीं तूने घरों में देखा होगा, ऐसी नेम प्लेट देखी है कि नहीं देखी? हाँ, देखिए। अब कोई भी अगर चाहे बुआ चाची मामी के घर में जाएगी ना, और जैसे ये नेम प्लेट पढ़ लियो, उस टाइम जाके कमेंट जरूर करियो, लगता है बुआ फूफा जी की चल रही है आपके घर में, आपका क्यों, नाम तो किसी के लिखा। घर में लड़ाई करवानी सर? हाँ हाँ हाँ, यस 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 यस, अगर लड़ाई करवानी है तो एक दूसरे के प्रति भड़का दो। अगर आदमी का नाम पहले लिखा हो तो बुआ जी को भड़का दो, बंदे का नाम पहले उसका स्त्री का लिखा तो बंदे को बोल दो यार हद हो गई यार, कमाई तूने करी है, बीवी का नाम पहले लिख रहा है। अच्छा एनीवे, एक चीज और देखो, तुमने आज तक मैरिज कार्ड पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? तुम्हारे घर में आजकल मैरिज सीजन चल रहा है नहीं चल रहा? वहां पर जब भी लिखा होता है यू आर कॉर्डली इनवाइटेड मिसिज एंड मिस्टर लिखा होता है। आयुषी, यस और नो? Yes. कोई भी कार्ड उठा के देख ले, कभी भी मिस्टर एंड मिसिज नहीं लिखा मिलेगा तेरे को। क्योंकि भाई इंडिया में जब तक स्त्री को सलाम नहीं किया जाएगा, जिंदगी आगे नहीं चलेगी। और आज से आने वाला टाइम आगे जो है, तुम्हारे लिए भी लेसन दे रहा हूं, लड़कों बैठ जाओ, सुन लो, रेशो हो गई है कम, लड़कियां हो गई हैं कम और लड़के हो गए हैं ज्यादा। हाँ, लड़के कम हो गए हैं, नहीं नहीं उल्टा है, अरे नहीं भाई, उल्टा बोल रहा है तू। आज की डेट में गर्ल्स की रेशो कम है, बॉयज ज्यादा पैदा हो गए हैं, हरियाणा साइड में तो हो गए हैं। अरे एनीवे, तेरे से बात कर रहा हूं। अब भाई तुम जो लड़के लोग चोड़े मत हो ना, अब लड़कियों के पास ऑप्शन ज्यादा है अपना सिलेक्शन करने के लिए। तो तुम कहीं चोड़े होके जो रहोगे ना, अगर ज्यादा अपने ईगो में रहोगे, तो आ उम्र ता उम्र कवाले रहोगे। क्योंकि अब लड़कियों की ऑप्शन परसेंटेज ज्यादा हो चुकी है चॉइस करने की, क्योंकि लड़के ज्यादा हैं, 1000 के ऊपर 700 लड़कियां, 300 लड़के तो कवारे मरेंगे। इतिहास देख रहे, डाटा चेक कर लेना क्या है। तो भाई ओवरऑल देखेगा तो वुमेन्स लड़के ज्यादा हैं। अरे वो फिल्म नहीं आई थी जो एक रणबीर कपूर की फिल्म आई थी, राजस्थान पे बेस्ड थी वो, मैं आपको एक फिल्म नहीं, जिज्ञासु, वो कौन सी आई थी, जिज्ञासु क्या नाम था रणबीर की, जिसमें वो गर्ल चाइल्ड पैदा होती है। यार तुम तो फिल्में देखते ही नहीं हो, क्या नाम थी उसका? जिज्ञासु भाई, पता नहीं कौन सी थी, जिज्ञासा भाई। अरे अभी तो आई है वेब जयेश सीरीज भाई यार। जोरदार। है, जयेश भाई जोरदार। हाँ हाँ हाँ, ये फिल्म थी वो, जोरदार, चेक कर लियो। एनीवे, अब ये समझ आ गया कि जिसका नाम पहले होगा वही वही प्रधान बनेगा वो। चलिए, वेजेस आ गया, सैलरी आ गई, आगे आ जाओ। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना है? 330, P&L में लिख देते हैं। टू ट्रेडिंग एक्सपेंसेस P&L में लिख देते हैं। टू ट्रेडिंग एक्सपेंसेस P&L में लिख देते हैं। क्या नाम लिखा था ये? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट कितना था बेटा ये? 330। समझ आ गया यहां तक? आगे चलो। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस P&L में आएगा 210। 210 आ जा भाई। टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट 210 रुपए। समझ आ गया बेटा? यश, हाँ जी सर। आइए आगे चलें। रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 1400 रुपए का, सॉरी इनडायरेक्ट है। टू रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस अकाउंट, इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस 1400 रुपए। कोई दिक्कत यहां तक? 1400 रुपए था ना बेटा? हाँ, 1400 था। आगे लिखो ये बैड डेट्स, लॉस हो गया 200 रुपए का इनडायरेक्ट। टू बैड डेट्स, टू बैड डेट्स अकाउंट 200 रुपए का। आयुषी समझ आ रहा है बेटा? Yes. किसी को कोई डाउट? सचिन,
ये भी हो गया नो डिस्काउंट। सर। अब आ जाओ डिस्काउंट। अब आ जाओ डिस्काउंट के ऊपर। अब आपको पता है डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड दो आइटमें होती हैं। आपका डिस्काउंट अलाउड, बोलो मैडम। मम्मी की रिपोर्ट आ गई होगी, कुकी को पता होगी। हाँ मेरी आ गई, मैं भेज रहा हूँ रिपोर्ट अपनी। भाई खिचड़ी बना दे, हालत खराब है। ठीक है ओके। वो एक है, हाँ खिचड़ी बनेगी आज घर में, खाओ बेटा। आइए डिस्काउंट। अब ये देखिए, आपको पता है डिस्काउंट रिसीव्ड भी होता है, डिस्काउंट अलाउड भी होता है कि नहीं होता? तो दक्षिता मुझे बताइए, डिस्काउंट अलाउड होगा या डिस्काउंट रिसीव्ड होगा? रिसीव्ड। क्यों? रिसीव Allowed होता तो होगा। तेरी रिवेन्यू होती। हाँ, हाँ तो ये कहाँ लिखा है? याद आ गया। ये कहाँ लिखा है? डिस्काउंट कौन सी साइड में लिखा है? डेबिट तो साइड। बता, ये डिस्काउंट अलाउड होगा या डिस्काउंट रिसीव्ड होगा? अलाउड होगा। अलाउड होगा, तो ये खर्चा हो गया इनडायरेक्ट। यस सर। तो आइए, वेरी गुड, आपने बड़ा ध्यान रखना, ये डेबिट क्रेडिट का तो खेल है। टू डिस्काउंट अकाउंट, यही तो टीचर आपसे गलती कराएगा एग्जामिनर। 200 रुपये, रुक जा बेटे अभी रुक जा। 200 रुपये तो लिख दिया हमने, 150 रुपये। एक मिनट शिवम, तेरी बात सुन रहा हूं मैं अभी, पहले ये लिख ले पहले। तुषार समझ आ रहा है? श्रेया? हाँ जी अब बोलो बेटा। तो फैक्ट्री रेंट लिखा होता तो वो ट्रेडिंग में आता, फिर वो फैक्ट्री के नाम से कोई भी खर्चा होगा वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट का दूसरा नाम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी होता है। अगर खाली रेंट लिखा है तो वो इनडायरेक्ट है, अगर फैक्ट्री रेंट लिखा है तो वो डायरेक्ट है। मैंने आपको वेरी फर्स्ट डे बताया था, फैक्ट्री के नाम से कोई भी खर्चा होगा। नहीं, इंश्योरेंस तो कोई फैक्ट्री का इंश्योरेंस कहाँ लिखा है? रेंट रेट एंड इंश्योरेंस लिखा है, फैक्ट्री वर्ड कहाँ लिखा है वहां? अगर फैक्ट्री इंश्योरेंस होता तो वो ट्रेडिंग में आएगा। रिद्धि समझ में आ रही है बात? यस सर। आइए इनाक्षी, यस और नो समझ आ रहा है बेटा? यस सर। अब चलते हैं आगे। प्रीमाइजेस, ये आपकी एसेट होती है, बिजनेस प्रीमाइजेस एसेट होती है, प्रॉपर्टी होती है ये। तो ये एसेट बैलेंस शीट में आ जाएगा 3000, तो बैलेंस शीट में लिखेंगे प्रीमाइजेस। बैलेंस शीट में आ जाओ, कितना है? 3000। अब यार ये मत बोलना कि सर 3000 में कौन सी बिल्डिंग आती है। 3000 में तो आज की डेट में ब्रश नहीं आता पेंट करने वाला। भाई ये सिर्फ तुम्हें सिखाने के लिए छोटी कैलकुलेशन दी है, ताकि आप कॉन्सेप्ट को पकड़ो। कैलकुलेशन तो बहुत सीख लेंगे। एग्री और रिद्धि? यस। कई खलीफे होते हैं सर, 3000 में कौन सा प्रमाइसिस आता है? होते हैं कई क्लास में डिस्टर्ब बच्चे हुए, मंगलवार वाले में तो ट्यूसडे वाले में तो कल यही लड़ पड़े, सर 3000 में कौन सी प्रमाइसिस आती है? कल हुआ ना, तू आया था, तू सो रहा था उस वक्त क्लास में, तेरा ध्यान किधर कहीं और था। आइए अब आ जाओ, प्लांट एंड मशीनरी 5000 की एसेट लिखो, एसेट में प्लांट एंड मशीनरी। आयुषी ये तरीका ठीक है बेटा, जल्दी हो रहा जाएगा ये। यस सर। बस कुछ नहीं करना, आइटमें लोकेट करनी है, हम करना गया है। हो गया ये भी। आइए फिक्चर एंड फिटिंग एसेट होती है 2500 रुपये, बैलेंस शीट में आ जाएगा। फिक्चर एंड फिटिंग सर ये क्या होता है? बेटा फर्नीचर फिक्चर, जो अलमारियां बनी होती हैं, कैबिनेट बनी होती है, उसे फिक्चर्स बोलते हैं ना बेटा। अच्छा ठीक है। ठीक है। वाह यार, वैसे अमेरिका से बात कितनी साफ आ रही है, क्लियर आ रही है, पर इतना अंधेरा क्यों है भाई? सर सुबह 5:30 हो रहे हैं। हैं? अच्छा हाँ सिर्फ मैं उठा हुआ हूँ, अच्छा, तू सारे उठा सो हुआ रहे है, हैं बाकी। सब सोए हुए हैं। हाँ -4 डिग्री हो रहा है बाहर। माइनस 4 4। डिग्री हाँ ओके, पर यहाँ तो हीटर लगे होते हैं, यहाँ कहाँ ठंड लगती है? ऐसा नहीं है, ये देखो। अच्छा वाह,
चल भाई, अमेरिका का वीजा तो नहीं लगा, कम से कम अमेरिका का कमरा तो देख लिया। आइए, प्लांट एंड मशीनरी आ गया। सन्ड्री डेटर 21,250 एसेट। हो गया ये भी। कुणाल हो गया। Yes, sir. कैश इन हैंड एसेट 515 रुपए। हो गया, एसेट है ये। मीनाक्षी समझ आ रहा है? यस सर। आइए आगे चलो, कहाँ तक हो गया हमारा, आ जाओ। कैपिटल 17,500 लायबिलिटी साइड में लिख दें। हम तो पहले इसका इंतजार कर रहे थे, तुझे ढूंढ रहा था मैं। 17,500 लिख लिया ये मैंने कैपिटल की जगह। इसके बगैर तो चल ही नहीं सकता काम। आगे आ जाइए। अमाउंट वाली साइड में लिखेंगे ना हाँ, ये? इनर कॉलम में लिखेंगे दक्षिता। फाइनल फिगर बाद में आएगी, क्योंकि इसमें भी Okay. प्रॉफिट और लॉस भी ऐड होगा। ओके। प्रॉफिट ऐड होगा और लॉस माइनस होगा। हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था ना, कैपिटल एट द एंड, एड ड्राइंग लेस एडिशनल कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल निकाली थी ना, वो यही तो था यस। हमारा। आइए सर आगे। नेट प्रॉफिट, नेट लॉस और नेट प्रॉफिट होगा हाँ, ना? आइए कहाँ तक पहुंच गए हम, यहाँ तक पहुंच गए। अब देखिए, सेल्स बड़ी ढूंढ रहे थे, मिल गई 62,500। हम इसी के लिए तो गाना गा रहे थे, जाने जा ढूंढता ही रहा मैं तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ। लो जी, सेल्स अकाउंट। बेटा सेल्स बढ़ेगी तो ही तो धंधा बढ़ेगा। ये बिजनेस की जान है कि नहीं है? अब हम इस फिगर को, फाइनल फिगर को बाहर लिख देंगे। अब रिद्धि बता, फिगर कितनी आ रही है? कितना आ गई है फाइनल फिगर? अब मिल गई? कुणाल मिल गई बेटा? Yes, sir. बेटा एक सवाल में टाइम जरूर ज्यादा लगेगा, पर आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। चलूं आर्यन सचदेवा? यस सर। टैलब्रोन की चॉकलेट ले आइयो मेरे लिए, या लिंडन की चॉकलेट लेके आइयो, नहीं तो मारूंगा बहुत। ठीक है, और इंडिया से मत लियो, ड्यूटी फ्री वाले से, वहीं से लेके आइयो। वहीं यहाँ से नकली लाऊंगा। माल मिलता है। मोह कह रहा है एक बोतल भी ले आइयो। बोतल हम पीते नहीं है भाई। आइए अब आ जाओ, ये क्या लिखा है? इधर देखिए क्या लिखा है। मैं कहता हूं ये वर्ड नहीं दिया हुआ। आयुषी मुझे बताइए क्या है? परचेज रिटर्न क्यों है? क्रेडिट में क्रेडिट asset। साइड में लिखी गई है। एग्री और रिद्धि? यस तो ये परचेज रिटर्न बन गई कि नहीं बन गई? और परचेज रिटर्न को हम ढूंढ रहे थे, ढूंढ नहीं रहे थे सर, आ गई। कितनी लिख दूं मैं यहां पर? 650। आउटर कॉलम में कितना आ गया? 150 कम हो गया, 36,000। बताओ, अपने आप देखो, आइटम मिलती जा रही नहीं मिलती जा रही? रिद्धि सही तरीका है कि नहीं है? कोई आइटम ढूंढनी नहीं है, फर्स्ट टाइम माइंड में स्ट्राइक को प्लेस करते जाओ, फर्स्ट टाइम माइंड में स्ट्राइक को प्लेस करते जाओ। यश मधो, कोई Yes. दिक्कत? नो सर। तुम्हारे यहाँ कैसे कराया? ऐसे कराया या पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया? कई बच्चे पी एंड एल। अच्छा, कई बच्चे क्या करते हैं भाई, ये आ गया, ये लिख देंगे ए ए ए ए टी, नहीं ये भी एल, ये टी, ये लिख देंगे टी। भाई इतनी देर में तुम सोच रहे हो, इतनी देर में ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट निकल के बाहर आ जाएगा। आधा घंटा खराब कर दो तो फिर कहते हो पेपर छूट जाएगा। भाई जब तुमने यहां लिख लिया, तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक हो रहा है, उस टाइम स्ट्राइक की बॉल मार दो ना। स्ट्राइक ढूंढ क्यों रहे हो? स्ट्राइक है, फटाफट लिखो उसे। चलिए, रिटर्न हो गया 650, ये भी हो गया। अभी देखो, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है 15,000। कहाँ आएगा सर? बैलेंस शीट में लिख दो आप। यहाँ पे मैं अभी प्रॉफिट छोड़ रहा हूँ, यहाँ 2 लाइन छोड़ के यहाँ क्रेडिटर लिख रहा हूँ मैं। 15,000। बताइए समझ आ गया ये सचदेवा साहब? यस सर। लास्ट आइटम क्या रह गई? बैंक ओवरड्राफ्ट, नेगेटिव बैलेंस लायबिलिटी होती है ये। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी में लिखो।
कितना था ये श्रेया? 5000 था। लिख दूं मैं यहां? काम खत्म हो गया, बताओ रिद्धि? Yes. अब एक आइटम रह गई है। आइए, ये मेरी एक आइटम रह गई है। ये देखिए, ये क्या लिखा है? ये अभी एक एडजस्टमेंट है, हम इससे अगले वाला चैप्टर करेंगे। ये हमारी एडजस्टमेंट होती है। ये अभी मैं आपको सिर्फ इतना याद दिला रहा हूं कि जो हमारी एडजस्टमेंट होती है वो दो जगह जाती है, या ट्रेडिंग और दो जगह जाएगी, ट्रेडिंग पी एंड एल, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग या पी एंड एल और बैलेंस शीट, दो जगह जाएगी। या ट्रेडिंग में जाएगी या पी एंड एल में जाएगी और बैलेंस शीट में भी जाएगी। मैंने क्या बोला? ट्रेडिंग और पी एंड एल, या बोल देता हूं, और से फिर कंफ्यूज हो जाओगे। मैं कहता हूं या तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी या पी एंड एल में आएगी और एंड बैलेंस शीट में आएगी। आप तीन चीजें बना रहे हो, ट्रेडिंग, पी एंड एल और बैलेंस शीट, तीन टी बनाए हैं आपने। तो ये जो नीचे एडजस्टमेंट होती है, ये या तो यहां आएगी इन दोनों साइड, ये ऑप्शन है, या इसमें आएगी या इसमें आएगी, दोनों जगह नहीं जाएगी। या फिर आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी और एसेट साइड में आएगी। मतलब बैलेंस शीट में तो आएगी आएगी। दक्षिता समझ आ रहा है? यस अभी ये सर। क्यों आएगी अभी मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा। जब मैं फाइनल अकाउंट का सवाल करूंगा वहां इसका लॉजिक आपके साथ डिस्कस करूंगा। रिद्धि राइट? Yes. तो ये जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है 21,000, ये कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, राइट रिद्धि? Yes, sir. और दूसरा, क्लोजिंग स्टॉक आपकी एसेट होती है कि नहीं होती? तो ये बैलेंस शीट में भी जाएगा। अभी आप इतना याद कर लो, मैं आपको पूरा रीजन बताऊंगा इसका। आइए, तो मैंने यहां लिखा, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा यहां बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना? 21,000 लिख दिया। दक्षिता लिख दिया बेटा ये? यस सर। और इसके बाद ये क्लोजिंग स्टॉक और कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। देखिए आपका सवाल हंसी हंसी में खत्म हो गया कि नहीं हो गया? हंसी हंसी में खत्म हो गया कि नहीं हो गया? सचिन, यस सर। कहीं कोई डाउट अभी तक जितना भी हमने करा? नो सर। कुणाल, दर्श, तुषार, अब क्या करेंगे? अब हमारा फाइनल टचअप होगा, ब्रशअप होगा। अब जिस सीक्वेंस में हमने अपने अकाउंट ओपन किए हुए थे उसको उसी सीक्वेंस में उसके बैलेंसिंग निकाल के उसे बंद करना शुरू करेंगे, राइट? अब दुकान को बढ़ाने का टाइम आ गया है, प्लेसिंग हो चुकी है। अब दुकान का फाइनल रिजल्ट आएगा, पेपर दे दिए हैं, अब फाइनल रिजल्ट निकालेंगे हम। आइए, सबसे पहले अकाउंट कौन सा खुला हुआ था आपके पास? ट्रेडिंग खुला हुआ था। अब आप मुझे बताइए, अगर आपकी रिवेन्यू ज़्यादा होगी और खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट आएगा, और ट्रेडिंग अकाउंट से आपको जो प्रॉफिट मिलता है उसे बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर इनकम कम होगी, खर्चा ज़्यादा होगा तो घाटा हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे ग्रॉस लॉस। अब आप मुझे इतना मेरी हेल्प कर दीजिए कि मुझे ये बताइए कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है कि ग्रॉस लॉस आ रहा है? एक प्रॉफिट आ रहा है। बाकी बच्चों को भी करने दे। लॉस तो इधर, अभी जब इधर का ज्यादा होगा तो ग्रॉस लॉस हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, तो बताइए इधर का टोटल रिद्धि ज्यादा है, इधर का टोटल 80 to 150 है। इसमें मुझे फटाफट आप बैलेंस फिगर बताइए कि सर बैलेंसिंग फिगर इतनी आ रही है। और मैं करूंगा इसे आई लव पिंक, क्योंकि जो मैं आंसर होता हूँ मैं पिंक में ही करता हूँ। तो यहाँ मेरा क्या आएगा बताइए? यहाँ पर 2 ग्रॉस प्रॉफिट, आपको लेजर का बैलेंस अब निकालना आ रहा है, मैं नहीं सिखाऊंगा। ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट। मुझे यहाँ पे एक बैलेंसिंग फिगर आएगी, बताइए बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है सभी जने। 26 एक मिनट, बाकी बच्चों को, हाँ आयुषी क्या कह रहे हैं आप? 26,800 वेरी गुड, 26,800। आप भी सभी जने पहले ये करिए, तभी मैं आगे चलूंगा। कुरांग जल्दी कर, बता 26,800 आ रहा है कि नहीं आ रहा? हो गया? हाँ जी, दक्षिता, रिद्धि, इनाक्षी, Yes, Yes, sir. sir. कुणाल, सचिन, Yes, यश, sir. Yes, sir. आ गया बेटा ये 26,800। हाँ जी सर। अब ये आपका यहाँ ट्रांसफर होगा, मैंने क्या लिखा, ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। और आपका जो सेकंड स्टेज होती है वो P&L होती है। तो रिद्धि ये वाला जो बैलेंस है ये ऐसे ऐसे ट्रांसफर किया जाता है, ऐसे। ये आपको साइन बनाना नहीं है, वो आपको वैसे दिखा रहा हूं ये कैसे आया। ये जो 26,800 है यहाँ लिखा जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट। कितना? 26,800। समझ आ गया रिद्धि? ये आयुषी समझ आ गया? ये वाला ट्रांसफर कर दिया P&L में, क्योंकि सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड द सेकंड स्टेज इज P&L। Yes. सचिन समझ आ गया? Yes, sir. अब यहाँ चेक कर कि यहाँ पर आमदनी ज्यादा है कि खर्चा ज्यादा है। अगर यहाँ पर क्रेडिट का ज्यादा होगा तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, और अगर डेबिट का ज्यादा होगा तो नेट लॉस आ जाएगा। निकाल के बताओ कितना आ रहा है, नेट प्रॉफिट आ रहा है कि नेट लॉस आ रहा है? करने दे, सबको करने दे भाई। सबका साथ सबका विकास मोदी जी का नारा है। कैलकुलेशन तुम्हें करनी है, तुम्हें मैं यहीं से आदत डलवा के भेजूंगा ना, नहीं तो तुम ऐसे घोड़े हो कि वहां फिसल जाओगे। निकाल, तेरे से पूछूंगा दर्श। तुषार जल्दी बता, नेट प्रॉफिट आ रहा है कि नेट लॉस आ रहा है? कितना आ रहा है नेट प्रॉफिट? एक मिनट, मैं यहां लिख दूं आई लव पिंक में। ओहो, क्या लिखूं बता, तू बोलेगा तो। टू नेट प्रॉफिट, यहां लिखेंगे नेट प्रॉफिट, लिखो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कितना आ रहा है एक बार जरा चेक कर दोबारा से तुषार। 21,265। यस सही आ रहा है। मैं बाकी बच्चों से भी बेटा रिप्लाई चाहूंगा कि वो भी इस बात का जवाब दें कि उन्होंने भी ये निकाल लिया। मैं वेट करूंगा, ये नहीं करूंगा कि आगे चलूंगा। अच्छा, ये पॉसिबल है कि तुम्हारी क्लास 6 बजे से ठंड हो गई है 5 बजे कर दी जाए? कौन सी टीटीएस में होती है? मैं 5 बजे अगर क्लास कर दूं तो चलेगा क्या? ठंड हो रही है, दिक्कत, अंधेरा हो जाता है। तुषार हो सकता है? MWF मैं वालों कितने मान लेट सकते होऊंगा? हो? Yes, sir. आर्यन कुछ कह रहा है? मैं कितने लेट होगा? ठंड तो मेरे यहाँ भी हो रही है। हाँ जी। ठंड तो मेरे यहाँ भी हो रही है। तो भाई तू कितने दिन के लिए गया अमेरिका? अभी है 15 दिन और हैं अभी तो। 15 दिन में कितनी क्लासें होंगी? जहाँ 4-5 बजे जाग रहा है वहां 4 बजे जाग जाइयो यार। ठंड में बीमार हो गए। रिद्धि, अबे क्यों ही बीमार हो जाएगा तू? रिकॉर्ड, अच्छा मेरे काम करियो, रिकॉर्डिंग देख लियो नहीं ज्वाइन कर लूंगा मैं। बेटा। रिद्धि हो सकती है पॉसिबल 5 बजे? Yes, sir. बिल्कुल। आयुषी, यश, इनाक्षी, Yes, sir. यस सर। तो 5 बजे क्लास कर दें? हाँ जी सर। ठीक है बेटा, क्योंकि मैंने 12th वालों को मॉर्निंग में 11 से 1 बनाना शुरू कर दिया है।
तो ठंड में होगा क्या कि अब ठंड जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, रात को 7 बजे अंधेरा भी बहुत हो जाता है, तो रिद्धि रिक्शे वाला भी बड़ा मुश्किल से मिलेगा यार। तो सर तुम्हारे लिए अभी 1 महीना नहीं करेंगे, अभी बाद में होगा फिर इसके। 5 बजे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं। बल्कि एक एवरेज टाइम हो जाएगा। आयुषी एग्री हो इस बात से? आप जब तक सब जने एग्री नहीं होंगे, ये एग्री एक भी बंदे ने अगर वोटिंग नोटा की कर दी, ना की कर दी, तो नहीं होगी ये। कुणाल नहीं हो सर सकती ठीक है? है। यस सर। क्योंकि भैया मैं सबसे पूछूंगा, एक ने भी मना कर दिया तो नहीं होगी। हाँ जी तुषार, शिवम, सरीन, श्रेया, ठीक है। 100% वोटिंग मिल गई है। क्लास मंडे से 5 बजे शुरू हो जाएगी। ओके आइए, ये बताइए फिगर आ गई 21265। यशमदोक राइट है रॉन्ग है बेटा? सही है सर। ओके, अब आ जाइए। आपने यहां पर देखिए, यहां लिखोगे अब 2 प्लस करोगे 2 नेट प्रॉफिट। अगर ये नेट लॉस आता तो माइनस करते। इनाक्षी समझ आ रहा है? यस सर। क्योंकि उससे कैपिटल कम हो जाती, प्रॉफिट से आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। यस तो इसमें समझ में आ रहा है कि क्यों प्लस कर रहा हूं मैं? ड्राइंग से कैपिटल माइनस होती है, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाती है, लॉस से कैपिटल माइनस हो जाती है। दक्षिता इज इट क्लियर यस कि मैं सर। क्यों प्लस माइनस कर रहा हूं? सचिन, यस तो सर। नेट प्रॉफिट यहां लिखेंगे एड 21265। अब मुझे यहां पर ये फिगर बताइए, 33,000। 332। अब इतना लिखने के बाद भगवान के आगे हाथ जोड़ो, हे भगवान मैंने बहुत मेहनत करी है, मेरी बैलेंस शीट मिल जाए। लिखा तो है, तो मैं कह रहा हूं भगवान से प्रार्थना करनी है, हे भगवान 40 में 1 घंटा हो गया काम करते करते, मिला दियो, रब ने मिला दी जोड़ी। और एक बात बोलूं, अगर सवाल पेपर में बैलेंस शीट नहीं मिली तो दोबारा उसे छेड़ना मत, नहीं तो कम से कम 10 नंबर का पेपर छूट जाएगा तुम्हारा, और ये फिर भी नहीं मिलेगी। और मैं बताता हूं तुम्हें कॉमन मिस्टेक क्या करोगे, तुम क्लोजिंग स्टॉक को लिखना ही भूल जाओगे। हाँ ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में आएगा ही आएगा, क्योंकि एडजस्टमेंट का पार्ट है। एडजस्टमेंट अभी शुरू नहीं करी। आइए मुझे बताइए ये टोटल कितना आ गया, करिए टोटल। 53265। लो जी, मुबारक, बधाइयां जी, पंजाबी जी कहते बधाइयां जी, बैलेंस शीट मिल गई है काके दी। काके दी जोड़ी मिल गई है, काके नू काकी मिल गई है, बधाइयां जी। आ रही है ना पंजाबी दी हुन। फंक्शन आ रहा है हमारे पंजाबियों का सबसे बड़ा पर्व 2023 में, पहला फंक्शन ही पंजाबियों से स्टार्ट होता है, दैट इज द लोहरी। और किसी भी रीजनल का कोई किसी भी उसका फंक्शन नहीं होता, स्टार्ट ही नया साल पंजाबियों से होता है। बाकी त्योहार तो बाद में आएंगे, पहले लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है हर साल। तो पहले किसकी जीत है? पंजाबियों ने कर दी, पंजाबियों दी टोर वखरी, एवं नहीं लिखा हैगा। क्यों भाई सचिन आनंद? यस सर। है भाई सचदेवा साहब, कक्कड़ साहब की हाल है? पंजाबियों दी टोर वखरी। बस जी, कृपा ਤੁਹਾਡੀ। हाँ कृपा तो आडी। ओए कृपा वो वाले नहीं है, कृपा कहाँ से आ रही है? बाबा निर्मल सिंह नहीं है। बताओ बैलेंस शीट मिल गई कि नहीं मिल गई? समझ आ गया? यस सर। आइए अब बताओ, बताओ मुश्किल है या आसान है चैप्टर ये? अबे एडजस्टमेंट भी इतनी आसानी से करा दूंगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब तुम्हें यहां तक खींच के ले आया तो आगे नहीं खींच के लेके जाऊंगा। डेप्रिसिएशन जैसा भयंकर चैप्टर कर लिया तो ये तो है क्या? अबे नहीं, ये भी आसान है, तुझे मैं कराऊंगा तू कहेगा डेप्रिसिएशन सबसे ज्यादा मुश्किल। मैं सही बताऊं, एक रेक्टिफिकेशन और दूसरा डेप्रिसिएशन। भाई इसमें कैलकुलेशन की मार बहुत है यार। आइए ये भी सवाल हो गया। अब एक कुछ छोटा सा सवाल करते हैं आपके सामने।
अब देखिए, अब एक बड़ा ही भयंकर सवाल, नहीं आज नहीं करेंगे यार, ये आज तुम ना थक जाओगे। एक मिनट, टेंशन काहे ले रहे हैं। ये वाला सवाल हमने 17वां कर लिया था ना। अबे रुक तो जा भाई। ये वाला भी हमने कर लिया था क्या? हाँ कर लिया था ना, ये भी हमने एडजस्टेड परचेज वाला कॉन्सेप्ट कर लिया था। आयुषी एडजस्टेड परचेज वाला कर लिया था ना बेटा? आयुषी बेटा एडजस्टेड परचेज वाला कर लिया था ना? जी सर। ओके, लो अब एक पेपर में एक सवाल करते हैं जो आपके टीचर लोग बहुत ज्यादा इसको क्वेश्चन नंबर 11 हर किताब में मिलेगा आपको, ये हर किताब में मिलेगा आपको ये। पहले मैं सवाल को पढ़ाता हूं, पहले डिस्कस करता हूं। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट व्हेन टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर 8 लाख। अंडरलाइन द वर्ड टोटल परचेज, नेट परचेज नहीं लिखा। आयुषी समझ आ रही है? यस सर। उसके बाद लिखा रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न होता है। 20,000 डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये 2/3 ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6,10,000। आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकालना, बात को समझिएगा आराम से। मैंने याद होगा आपको एक चीज डिस्कस किया था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है जितना माल आपने बेचा उसकी कॉस्ट क्या थी, राइट? यही बताया था आयुषी। यस। और जितने भी सवाल रिद्धि, यश, आर्यन, शिवम, जितने भी सवाल अभी तक हमने किए, हमने वहां जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिया था वहां पर वो ये मान के किया था कि हमने जितना माल बेचा उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। जो हमारी सेल वैल्यू दे रखी है वो ये मान के गया कि जितना कॉस्ट, जितने की हमें सेल वैल्यू दे रखी है, जितना हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था उसकी सेल वैल्यू है वो, राइट आयुषी? यस। अब यहां पर आपको एक वर्ड लिखा हुआ है, जरा मुझे ऑनलाइन वाला बच्चा कोई बताएगा? मैं यहां पे जरा इसको इरेज कर रहा हूं, मुझे आप ये बताइए, ये मैं जो नीले पेन से या हरे पेन से मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूं ये क्या लिखा है? रिद्धि मुझे बताइए, जो मैंने हरे पेन से अंडरलाइन किया ये क्या लिखा है? बेटा रिद्धि मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, यस क्या लिखा है? सर की जो 2/3 ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स हाँ, है वो 6 सोल्ड, लाख हाँ यही लिखा है, 10,000। 2/3 ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जो हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का 2/3, जो जितनी मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड थी, अगर उसका मैंने 2/3 माल बेच दिया उसकी सेल कितनी थी? 6,10,000 थी आयुषी। यस। तो आप ये बताइए मेरे को, जब ये आपका 2/3 ऑफ द सेल, मतलब जितनी आपकी कॉस्ट थी, 2/3 ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का सेलिंग प्राइस सेल वैल्यू है कि नहीं है? आयुषी देख, ये जो सेल वैल्यू है ये 2/3 ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बराबर है कि नहीं है? यही लिखा है। यस। अब अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालते हैं जिसका फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये होता है कि नहीं होता? वो जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकलती है वो पूरे माल की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है कि नहीं है, जितना आपने माल बनाया है? रिद्धि यस और नो? यस सर। तो आपका राइट प्रॉफिट तब तो नहीं निकल सकता जब तक आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का 2/3 सेल वैल्यू से कंपेयर करोगे, तभी तो आएगा। अगर मैं आपसे सिंपल बात करूं, मैथमेटिकल बात करूं, इधर देखिए, आपको ये पता है प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू सेल वैल्यू माइनस रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। करता हूं, सेल वैल्यू नहीं करता मैं, करता हूं रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ये करता हूं कि नहीं करता हूं? तो जो मैंने एक्सपेंस, ये जो मेरे को रिवेन्यू दिया है ये 2/3 की ली है,
तो एक्सपेंस भी बेटा इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2/3 के ही तो लूंगा, तभी तो मेरा ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट आएगा। आयुषी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस जीपी का फार्मूला क्या होता है? जीपी आपको पता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। शिवम होता है कि नहीं होता? तुझे जीपी निकालना है तुषार, पर तुझे ये सेल वैल्यू जो दे रखी है वो 6,10,000 दे रखी है, पर ये सेल जो है 2/3 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की है कि नहीं है? तो अगर हम यहाँ पर 100% कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो तुम पूरे माल की उठा रहे हो और जो माल बेचा है वो 2/3 बेचा है, तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी तो 2/3 लेनी पड़ेगी। यश मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ जी सर। ये पेपर में सवाल आता ही आता है, हर पेपर में तुम्हारी मैडम ने कराया था ना, और ये आता ही आता है। तो पहले आप क्या करेंगे, आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लीजिए। आप ये देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू परचेज, ओपनिंग स्टॉक है नहीं, ओपनिंग स्टॉक है नहीं, नेट परचेज कितनी आ जाएगी 8 लाख माइनस 20, 7,80,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं 60,000। क्लोजिंग स्टॉक है नहीं, तो आप बताइए आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 8,40,000 आ गया कि नहीं आ गया? आयुषी आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। अब मैं इसका अगर 2/3 निकाल दूं मैं, रिद्धि मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मोहक, यस जब मुझे 2/3 ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिया है, तो मुझे सेल वैल्यू मुझे 2/3 ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की ली है, तो मुझे कॉस्ट भी तो 2/3 की निकालनी लेनी पड़ेगी। मैं 100 की कैसे ले लूंगा? सचिन यस और नो? दक्षिता यस यस सर। तो आप बताइए, आप 2/3 निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 5,60,000। तो बताइए यहां पर देखो, लाल पेन से लिख रहा हूं मैं, ये सर इससे लिख लो, 5,60,000 इज इक्वल टू 6,10,000 माइनस जीपी। आप बताओ जीपी कितना आ गया? 50,000 आ गया। बताइए मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? गुरांग मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? किसी को बताओ ये चीज ना समझ आई तो मेरे को बताओ, सर ये समझ नहीं आया। दक्षिता, इनाक्षी, यस सर, आ गया समझ। आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। और आपकी ये कोई भी बुक उठा लो, आपकी हर बुक में मिलेगा ही मिलेगा ये क्वेश्चन। राइट है जी? चलूं आगे? ये वाला भी हमने कर लिया था। चलो एक बार करो, एक काम करो, अब ये वाला करके दिखाओ मुझे, क्वेश्चन नंबर 12 करके दिखा दो मुझे, ये भी इसी के ऊपर बेस्ड है। बारहवां करके दिखाओ अब मुझे, सेम इसी के ऊपर बेस्ड है ये। जीपी निकालना है, ये लास्ट सवाल है आज का। यहां पर देखो रिद्धि बेटा, कई बार न्यूमेरिक में लिखा होता है, कई बार इंग्लिश में लिखा होता है जो नजर नहीं आता। ये वर्ड क्या लिखा है ये देखो, हाफ हो गया यानी कि 1/2 करके दिखाओ अब ये। आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालिए, उसका हाफ, ये उसकी सेल वैल्यू है कि नहीं है? दक्षिता समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। सर फ्रेट इनवर्ड्स क्या होता है? बेटा फ्रेट इनवर्ड वही डायरेक्ट एक्सपेंस होगा ना, कैरिज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, दैट इज एक्सपेंसेस ऑन परचेज। आज मेहता साहब कहाँ रह गए? अच्छा मेहता ने कल क्लास ले ली थी वैसे। अच्छा तो रिकॉर्डिंग देख ली उसने? आंसर आ गया कि नहीं आ गया देखो? बताओ सिस्टम आसान समझ आना लग गया चैप्टर ये अब? बताओ छठी क्लास चल रही है आज फाइनल की, विदाउट एडजस्टमेंट लोग 6 क्लास में पूरा 2 चैप्टर खत्म कर देते हैं। हैं? अब बता मैं कितने आराम आराम से लगाऊं एक सवाल पे कितना टाइम लगा रहा हूं, और तुम्हारे हाथ से करा रहा हूं।
वैसे आर्यन तू स्कूल की तरफ से गया है या कोई शादी वादी अटेंड करने गया है वहाँ? सर भाई को मिलने गया था। हाँ जी। भाई को मिलने आया हूँ। अरे मैंने पूछा स्कूल की तरफ से गया है या कोई फंक्शन में गया है? मतलब भाई को मिलने वैसे वेकेशन अच्छा पे आया हूँ। भाई को मिलने आया है। हम्म। आपका ब्रदर यहाँ सर्विस है या पढ़ाई कर रहे हैं? सर्विस। ओके, तेरे को वीजा मिल गया? बहुत पहले मिल गया था। क्या सर, वीजा मिला तभी तो यहाँ हूँ, कोई मैं उड़ के थोड़ी ना आया हूँ, कोई कबूतर बात थोड़ी ना हूँ ये भी कि है। ड्रम में बिठा के ले आए तेरे को। तू वैसे भी ड्रम में आएगा तो है नहीं। बेटा अगर चॉकलेट नहीं लेके आया ना इन अमेरिका से टेल ब्रोस की, तो कहाँ पर है? एरिजोना में है? कहाँ पर है तू इस वक्त? अभी तो उसमें हूँ, कोलोराडो। ओके, कॉलवेरो। जैसे वो फिल्म थी ना केजीएफ में, क्या नाम था उसकी बंदूक का? विकास क्या, किशाफ नहीं यार, उसकी गन का नाम क्या था? किनाश निकावो, ऐसे कुछ था। कैलाश निकावो, कैलाश निकावो था ना उसकी बंदूक का नाम। मुझे सवाल करके दिखाओ, आया कि नहीं आया आंसर? बताइए रिद्धि, समझ आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। आंसर आ गया। आयुषी, कुणाल, यस सर आ गया। आर्यन, सचदेवा जी, दक्षिता, इनाक्षी, यस सर हो गया। यस सर सर आ आ गया। गया। आ गया। श्रेया, एक मिनट मैं वेट कर रहा हूं। तो बेटा एक तरह से हमारा ये वाला चैप्टर हो गया खत्म। अगली क्लास से हम फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट करना शुरू कर देंगे। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सैटरडे को मिलेंगे कितने, सॉरी आज क्या वार है? हाँ, अब नेक्स्ट वीक मंडे से याद रखना 5 बजे क्लास है। एक बार मैसेज सर कर दूंगा ग्रुप पे। रिमाइंडर डाल देना। हाँ इनाक्षी, क्या कह रहे हो आप? आप एक बार रिमाइंडर डाल देना। हाँ डाल देंगे, डाल देंगे। रिमाइंडर क्या, हर जैसे एक एक घंटे के बाद रिमाइंडर डाल देंगे। मंडे क्लास एट 5 PM, मंडे क्लास एट 5 PM। सर एक बार ही अलार्म डाल भी देना। लगवा देंगे। ओके बेटा, बाय। ठीक है बेटा, आज क्लास यहीं ओवर करते हैं। आ गया सचिन आनंद आंसर? यस सर। ठीक है बेटा, फिर ओके बाय। थैंक यू सर। बाय बेटा।